सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता संसार में आ रहा है। हालेलुया। पूरी दुनिया जहान में आ रहा है। वो क्या लेकर आ रहा है? क्या लेकर आएगा? वो प्रेम और शांति लेकर आने वाला है। हालेलुया। हमें यही चाहिए कि और कुछ चाहिए? प्रेम और शांति की जरूरत हमें है। वही प्रेम और शांति यीशु मसीह लेकर आने वाला है। हालेलुया। और हम सब तैयार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से कहा, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वाक्य 9 से हमें 11 तक पढ़ना है। हालेलुया। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत बल्कि बोलते जाओ। हालेलुया। डरो मत बल्कि बोलते जाओ। हालेलुया। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत बल्कि बोलते जाओ। हालेलुया। और चुप मत रहो। हालेलुया। प्रभु ने कहा, चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो बोलते रहो, चुप मत रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग हमारे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 वर्ष रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें चुप नहीं रहना है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें बोलते रहना है। हालेलुया। हमें डर के मारे चुप नहीं रहना है। कितने लोग डर के मारे चुप रहते हैं, डर के मारे चुप हो जाते हैं। हमें डरना नहीं, हमें बोलते जाना है। देखो पौलुस से परमेश्वर ने हमारा कहा है, क्या कहा है? प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से कहा, डरो मत बल्कि बोलते जाओ। हालेलुया। डरो मत बल्कि बोलते जाओ। हालेलुया। हम चुप रह जाते हैं, हम चुप रहते हैं। आज ये काम बंद रहेगी, आज ये काम बंद रहेगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। चुप रहो, मत बोलो। हमें बोलने के लिए प्रभु ने कह रहा था। हालेलुया, हालेलुया। चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तुम पर हाथ नहीं डालकर तुम्हारी हानि कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबों को प्रभु का नाम भूलना नहीं है। डर के मारे भूलेगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा। हमें और तेज में बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, वचन में हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम अध्याय 15 वाक्य 17 से 19 तक। संत पौलुस कहते हैं, हालेलुया, मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव करता हूँ। हालेलुया। मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव करता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा करने का साहस करूंगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा हमें फल उत्पन्न करने के बारे में। वचन में लिखा है मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूं। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूं। हालेलुया। हमें ईश्वर के वचन की सुनना और हमें उनकी सेवा पर गौरव करना है, क्योंकि जानते हैं मदर टेरेसा ने संसार में पूजा करके महान बनी कि सेवा करके महान बनी? सेवा करके महान मदर टेरेसा बन गया कि सेवा करके? सेवा करने वालों के। हालेलुया। मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव करता हूं। मैं केवल उन बातों की चर्चा करने का साहस करूंगा। हालेलुया। कौन सा बातों का? कौन सा बातों का? हालेलुया। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। वो गैर यहूदियों के बीच में यीशु समाचार का संदेश पहुंचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जिस नगर में, जिस गांव में प्रभु का नाम नहीं है, उस नगर, उस गांव में जाने की अनुमति दिया है। हालेलुया। बताओ, जिस गांव में प्रभु का नाम तक कभी नहीं पहुंचा है, उस नगर में, उस गांव में हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर उबड़ खाबड़े रास्ते हैं, वह जगह पर हमें जाना है। हमें ऐसी ऐसी जगहों पर जाना है। हालेलुया। वहां के लोगों को हम मालूम नहीं है, जो पाप में जीवन बिताते हैं, अंधकार में जीवन बिताते हैं, चाहे चुगलाई बुराई में जीवन बिताते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे राज्य में, ऐसे ऐसे परिवार में, ऐसे ऐसे लोगों में हमें ईश्वर का संदेश लेकर जाना है। हालेलुया। कहां तक पहुंचाना है? गैर यहूदियों लोगों में, गैर यहूदी में, जो प्रभु यीशु मसीह के नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम उस गांव में नहीं पहुंचा है, उस गली में नहीं पहुंचा है, वो मोहल्ला में नहीं पहुंचा है, हमें उस जगह पर हमें प्रभु के संदेश को पहुंचाना है। हालेलुया। क्या संदेश लेकर जाने में डर लगेगा? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मत डरिएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि आप लोगों को शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। हालेलुया। आप जहां कहीं जाएंगे वहां पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। हालेलुया। गैर यहूदियों के बीच में जाकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। हालेलुया। वो चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य देगा, वो सामर्थ्य देकर भेजेगा। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन। सभी प्रचारकों को, फादरगण पुरोहितों को, सभी धर्म गुरुओं को, सभी धर्म प्रचारकों को, जिनके परमेश्वर ने चुना है, जिन लोगों को परमेश्वर ने चुन कर भेजता है, उन्हें सब कुछ संपन्न करके भेजता है। हालेलुया। उन्हें शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। वो गैर यहूदियों के बीच में, वो दुनिया के कोने कोने में जहां कहीं जाएंगे वहां बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह प्रकट करके वो आएंगे। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, तिमोथी के नाम अध्याय 2 वाक्य हम पढ़ेंगे 1 से 3 तक। संत पौलुस हम बताते हैं, पुत्र तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो। हालेलुया। पुत्र तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो, करते रहो। हालेलुया। वचन में लिखा, पुत्र तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो और तुम्हें अनेक साथियों के सामने
मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वास व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। सेनाओं में नाम लिख चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं में नाम लिखा चुका है। हालेलुया। इसलिए वचन में कहा, पुत्र तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करो। किसकी कृपा से बल ग्रहण करना है? प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य से, उनकी कृपा से बल ग्रहण करो। हालेलुया। बल ग्रहण करते रहो। तुम्हें अनेकों साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वास व्यक्ति को सौंप दो। हालेलुया। तुम ऐसे व्यक्ति के दो, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा दो कि अपने जीवन में कुछ कार्य कर सके। हालेलुया। एक दूसरों के दे सके, जो स्वयं दूसरों का शिक्षा देने योग्य हो। हालेलुया। एक दूसरों को शिक्षा देने के लिए वो तैयार रहे। हालेलुया। वचन में लिखा है, उसे तुम ऐसे व्यक्ति, ऐसे विश्वस्त व्यक्ति को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। हालेलुया। देखो, कष्ट भी सहना होगा। अच्छे काम करने के लिए दुख सहना पड़ेगा कि नहीं? मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा धार्मिकता के काम करने वालों के जीवन में दुख सहना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत मेहनत करना पड़ता है। रात दिन हमें जागना पड़ता है। रात दिन हमें जाग जाग कर हमें काम करना है। करना है कि नहीं? हमें सारा चिंता उसी की रहता है। हमें कौन काम की चिंता रहता है? जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, हमें उस काम की हमें रात दिन चिंता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम ईश्वर ने मुझे सौंपा, वो काम की रात दिन चिंता रहता है। ये काम हमें करना है, काम हमें करना है। हालेलुया, चिंता रहता है ना। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर जो कार्य हमें सौंपा है, उसकी हमें चिंता रहता है कि मैं इन लोगों, इस कार्य को मैं कहां कहां जाकर मैं करूं। हालेलुया। कहां कहां मैं सुनाऊं, कहां कहां मैं बांटूं, कहां कहां किसके किसके दे दूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, और हमें काम करने के लिए हमें कष्ट भी सहना पड़ेगा, हमें दुख भी सहना पड़ेगा, क्योंकि सेनाओं में मेरा नाम लिखा गया है। हालेलुया। सेनाओं में मेरा नाम लिखा गया है। हालेलुया। सैनिक की तरह तुम मेरे साथ, देखो वचन में लिखा है, सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ जो सेनाओं में नाम लिखा चुका है। हालेलुया। देखो, हमारा नाम लिख चुका है। हम सबों को दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, मगर हमें यीशु के नाम पर दुख सहने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमें उनके नाम में हमें दुख सहने के लिए हमें तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वही हुआ है, मेरे जीवन में वही होगा। हालेलुया। तब मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के नाम अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 23-24 तक। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दी निर्दोष पाया जाए। हालेलुया। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करने के लिए बुलाया है। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह की दी निर्दोष पाए जाएं। जब स्वर्ग में आप लोग पहुंचे,
जब ईश्वर के राज्य में आप लोग पहुंचे तो आप लोग निर्दोष पाए जाएं। हालेलुया। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। जिन परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप लोगों का नाम लेकर बुलाया है, वह ईश्वर पवित्र है। हालेलुया। वह ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया। जो आपके बुलाया है वह सत्य प्रतिज्ञ है, वो आपका नाम लेकर बुलाया है। आप लोग अपने बुलाहट के प्रति अपने आचरण के करना है, अपने बुलाहट के प्रति पक्का ईमानदार बनना है। हालेलुया। हालेलुया। सर्वों को यीशु